जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा दिल्ली में कोचिंग करने से। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे यार, समय तुमको काट रहा है हर पल। आज एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना, बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है। बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है। भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए जरा सुनो मेरी बात, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया गया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे, जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है, जी बिल्कुल है। लेकिन वो सब क्यों थे? हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जी बिल्कुल किया था, मानते हैं। लेकिन उस लेडी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि उस महानता के पीछे वजह क्या थी। और एक बार आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से। वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में और 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे। 5 चीजें, 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे,
हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाव। अब तुम ध्यान करने बैठे। अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर माँ बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा खींच के। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत कि क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम, ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो। अपने दूसरी की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं, मुझे, तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है सर। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए कि बड़ा चौधरी बन रहे थे, गामा बन रहे थे, कूद रहे थे। उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते और 4 लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं तो आप उस समय फील करो कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है कि अच्छा वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर, अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोगों को, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते हैं समय। मैंने बड़े सारे, सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर। आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा। वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉयर हैं और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा। और वो है माननीय अधिवक्ता हाईकोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी, मेहराबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में। और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला, डबल हाथ। सर रात रात भर खेलते थे सर, ऐसा लगता था कि कितना समय है हमारे पास। एग्जाम खत्म हो गया, लगता था बस खत्म, दुनिया खत्म, अब एग्जाम खत्म हो गया, दुनिया खत्म। कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब तो खैर यूट्यूब पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज, और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख।
1 महीने में। और वहीं पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा पर चर्चा, उसके व्यू 1.7,000। अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। 1.7,000 व्यूज। और ये देश कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं, सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं, नेता हमको लूट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं? टेंपल रन। चलो टेंपल रन, आपको गेम खेलना है ना, आप चेस खेलो। क्या गेम है सर? आप चेस खेलो, कोई नहीं है ना, इसी मोबाइल पे खेलो, टॉप लेवल पे खेलना। मैं तो हमेशा हार जाता हूं सर। लेकिन क्या क्या मूव्स आती हैं सर, क्या क्या चाल दिमाग में आती है। किताबें पढ़ लो, रीडिंग की हैबिट डाल लो। कोर्स की किताबें जरूरी थोड़ी हैं सर। कोर्स की किताबें, एक से एक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। योग कर लो, ध्यान कर लो, डांस कर लो। अगर तुम यहां समय काटते हो, अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि समय काटना कहां है। अगर तुम यहां समय काटते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें होगा, और अगर तुम यहां समय काटते हो तो तुम तो खत्म हो गए ही होगे। समय तुम काटते कैसे हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समय को तुम कैसे काटते हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। सर ये सारी चीजें, डांस करोगे एक्सरसाइज, चेस खेलोगे मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, डाउनफॉल, दिमाग इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान करोगे दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना है, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं, कह रहे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल, वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, पता लगा भैया है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6000 किताब रखे हैं, आता किसी को कुछ ना हो। ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते। ये 4 चीजें छोड़ दो, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार, सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं तिलक में गया था, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माताजी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया, उनके बड़े भाई ने वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हाँ, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है उसकी हमें शादी करनी। ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में हैं। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज, शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हर एवरी मोमेंट अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हमसे बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन मुझे जल्दी शायरी वायरी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी, लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फार्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान, डरिए मत, इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। अब एक बहुत अहम सवाल, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम, सुन लीजिएगा, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है, हर धर्म ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद है। 2 संत ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो नारद मुनि आए। भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है जो नाचता गाता है यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना। बोले क्यों? बोले जाओ तुम ऐसा करो, इन लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, इनसे जाके कहो, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद ने कहा अच्छा, कहा ये कहोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद उतर कर आए, पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार क्या कर रहे हो? बोला प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही है। वो लगा नाचने। कहा बस 100 साल? अरे कोई बात नहीं, लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, उसके पास गए। नारद ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोला भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठा पटक दिया कि अभी 100 साल और। अरे भाड़ में जाए भगवान को पाना। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, सब जगह तो मन इन्वॉल्व है। ऐसे ही लोगों को हम चचा कहते हैं। कुछ लोग इसी में खुश हैं। जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? लड़के वहां राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया, तो मैं चेयर पे बैठा, मेरे बगल में एक भाई साहब थे, वो पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं B6 में हूँ सर। मैंने कहा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो क्या बोलते हैं उसको, फेशियल।
मैंने कहा कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर आलमंड फेशियल करा रहा हूँ, आलमंड। मैंने कहा अच्छा, शेव बनवाया मैंने। मैं आया उसके पास, मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। आलमंड खाने की चीज है नालायक, स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। फेशियल करा रहे, शादी होने जा रही? नहीं नहीं सर। तब मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे। जाति नहीं होगी तो अब तुम आईएएस हो गए और तुम यादव हो तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर। और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते हैं भैया कभी ठंडक ही ना आए, तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी? वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई, कही बहन जी मिठाई? बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा कि क्यों बहन जी ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। ये है पॉजिटिविटी। इसको तुम अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगेगा सर। इसको तुम, इस शब्द को अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगे, घबराना मत, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम मत करना, इंपेशेंट मत होना, डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। क्या फर्क पड़ता है सर? इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे। सोने की खदान से सोना निकलेगा और गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर। तुम्हारे जो अंदर है, जिससे तुम बने हो, तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार। पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा। उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं निगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं। इसको नेगेटिव की और आप तो हिजड़ों को निगेटिव टर्म में ले रहे। नहीं, मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो और खुद को जीतो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। 6 महीने लगेंगे, घबराना मत। गारंटी लेता हूं तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना। कुछ लोग 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते कहते हैं अरे 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। आज ये मुद्दा बड़ा आवश्यक था। बड़े सारे मित्रों ने हमसे कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जिस पर हम काम करें। और अगर आप योद्धा हैं तो पहले खुद को जीतिए। बड़े सारे क्रिमिनल से जिनसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनका एनकाउंटर की बारी आती है पकड़ लेते हैं पैर पुलिस वालों का। अंकल जी अब नहीं करेंगे, अब कंट्री छोड़ के आप कहां जाओगे, अब तो पहले दगोगे फिर कहां जाओगे। दूसरे को जीतना बहुत आसान है सर, खुद को जीतना। और खुद को जीतने से दुनिया को जीतने की राह शुरू होती है। जय हिंद। आंख बंद करके बगले की तरह बैठे हुए हैं। तुम लोग कहते हो भारत माता तो मेरी माँ नहीं है। मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को। आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। इम्प्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान। सुकरात के चेहरे पर उसकी वाइफ ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। उसने कहा जब काकोरी कांड हुआ ना, तो काकोरी कांड की जब प्लानिंग हुई तो उसमें असाफकुल्ला खान नहीं थे। तो पहली गैंग बनी तो उसमें असाफकुल्ला खान नहीं थे। तो असाफकुल्ला खान ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि तुम लोग कहते हो भारत माता तो मेरी माँ नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि मेरी माँ नहीं है, आज कह दो मेरी माँ नहीं है, और अगर है तो मुझको जाने दो, और अगर है तो मुझको जाने दो।
गए ना, फांसी हुई ना, सुकरात के चेहरे पर उसकी वाइफ ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। गया, मुंह धुला, दवाई लगाया, आया बाहर, मुस्कुरा रहा था। तो उसके शिष्यों ने कहा कि हम गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। कहा दूसरा वाला साइड बच गया। इसको बोलते हैं नजरिया, कि तुम देखते किधर हो। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं, दिखाई गई है, दिखाई है नहीं, दिखाई गई है, और इतनी गहराई में दिखाई गई है कि अब व्यक्ति को लगता है कि यही सही है। जलालुद्दीन मंगबरानी, ये सब नाम नोट कर लेना। मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, इल्तुतमिश से कहता है कि मुझे शरण दे दो चंगेज खान के खिलाफ। उसने कहा नहीं, धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता। कर लेना, किताब में पढ़ाना छोड़ देंगे अगर सही नहीं होगा तो। पहला सुल्तान है दिल्ली का इल्तुतमिश, मौलाना आए, बोले हिंदुस्तान पे लगा दो कानून, इस्लाम या मौत। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी था, उससे मिलने गया। यार ये मौलाना कह रहे हैं इस्लाम या डेथ का नारा दे दो। तो सूफी ने कहा ये तुम्हारा जो क्राउन है कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा मौलाना की टोपी? कहा 2 रुपए की। तो बोला बदतमीज, अपने क्राउन की कीमत के हिसाब से सोचो। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूं जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। और कितने एग्जाम्पल देते तुमको। अब्दुल नबी मौलाना थे, यहीं देवबंद के, अकबर ने पानी में डुबा के मार डाला था। ये सब नाम लिख लो, कर लेना। एक बहुत बड़े मौलाना थे शेख अहमद सरहिंदी, उनको जहांगीर 12 साल जेल में रखा था। 12 साल। पता क्यों? एक बार आए जहांगीर से कहे कि पर जिब्राइल मेरे सपने में आए थे। इस्लाम में जैसे हिंदुइज्म में गणेश जी हैं, ऐसे इस्लाम में जिब्राइल है। तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आए और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम, दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को, सबको मुसलमान बना दो। तो जहांगीर समझदार आदमी था ही, उसने कहा कि वाह बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहें, तुमसे कहने की क्या जरूरत है? चलो मान लिया, तुमसे कह दिया, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, जिब्राइल को बोलो ये बात मेरे सपने में आके कहें। सपना तो सपना। 1 महीना बीत गया, जहांगीर के सपने में कोई आया नहीं। 12 साल शेख अहमद सरहिंदी को जेल में रखा। मैं एक जगह क्लास लेने गया, मैं अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है सर, तो और मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा ओझा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा सर मैं थोड़ी करता हूँ, इतिहास करता है सर। बोले नहीं आपने कुछ ज़्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज़्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश, मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है, इंप्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान। उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है, सूफी आदमी। कुतुबुद्दीन ऐबक मिलने गया काकी से, कहा कि सर ये हमारे जो धार्मिक लीडर हैं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये जो क्राउन रखे हो सर पे कितने का? कहा 5 करोड़ का। कहा ठीक। और मौलाना साहब? बोले 10 रुपए का। तो एक कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एक सब इंस्पेक्टर भी पहनता है, एसपीसीटी भी पहनता है, लेकिन हर कैप की एक वैल्यू है सर।
वो वैल्यूज की थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती। संत अलग है सर, उनको बीच में मत लाइएगा, वो तो कुछ नहीं पहनते। उसने कहा तो तू 5 करोड़ के हिसाब से सोच, 98% नॉन मुस्लिम, हम 2%, हम इन पे शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यही हमारी ताकत है। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा, ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हो गए, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं तो यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करता हूं। सर दास था वो स्लेव, इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में मार हो गया वो। उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो। कोई नहीं गया कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहां दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर, रजिया। उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया। उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया। 13वीं शताब्दी का मुसलमान, उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वेस्ट जो है, यूरोप बहुत कहता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और मुसलमान अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। तो पता है उससे पीछे उनका मोटिव क्या है? सबसे बड़ी जो वेस्ट की इंडस्ट्री है वो लिकर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक, अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, तो नुकसान किसका? वेस्ट का। तो अब सीधे तो कह नहीं सकते कि यार तुम हमारा नुकसान करा रहे हो, तो बेइज्जती करेंगे। जब तुम किसी चीज पे किसी की बेइज्जती करते हो तो 99% उसे छोड़ना चाहता है। तुम पढ़ते हो दिन भर, स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो तुम्हें उस प्रेशर को रिलीज करना है ना। तो तुमने मेडिटेशन पे बैठ गए, योगा किया, भस्त्रिका। स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे प्यारा जो योगा है दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका 5 मिनट अगर आप भस्त्रिका करते हैं, एंड योगा इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। नमाज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। जितने भी रिलीजन हैं वो सारे मन की ही बात करते हैं। भस्त्रिका, द मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग। आपने 6 घंटे पढ़ाई की, आपका मन भारी हो गया, तो वेस्ट क्या करेगा? मेडिटेशन की बेइज्जती करेगा कि ये आंख बंद करके बगुले की तरह बैठे हुए हैं। योगा की बेइज्जती करेगा कि अगर योगा करने से, इसको अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लो, अकेले घूमो। दिस इज द बिगेस्ट फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ। सर आपको गलत बताया गया, पीपल शुड लाफ ऑन यू। टॉर्चर करो लोगों को, कंसंट्रेट ओनली ऑन योरसेल्फ। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। चोर कह के भी उलझाएगी, शरीफ कह के भी उलझाएगी। द एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड इज टू डिस्ट्रैक्ट। तुमको महान बनना है ना, 2-3 काम कर लो, बस 2-3। बाकी तो पहला काम, अपने को एक्सप्लॉइट करो, अपने को। कंसंट्रेट ओनली ऑन योरसेल्फ। कोई गाली देगा, जानते हैं, तो वो गाली क्यों दे रहा है? उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन से। मोहम्मद को गाली दिया लोगों ने, बुद्ध को दिया, महावीर को दिया, क्यों? पीपल वांटेड टू चेक कि सही आईएएस निकालोगे इससे। एंड द वेज टू चेक योर कंसंट्रेशन इज, फर्स्ट वे इज टू अब्यूज। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। और मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तो मारा। शिशुपाल किल्स कृष्णा, कृष्णा किल्स शिशुपाल। ही वेंट ऑन अब्यूजिंग। दिए जा रहा, गाली दिए जा रहा, दिए जा रहा। कृष्णा गेव हिम अ रिमाइंडर ऑल्सो कि भाई तुम्हारी मां से कहें कि 100 के बाद बर्दाश्त ना कर पाएंगे, 100 के बाद पानी बॉईल करेगा, हर जगह तो क्या गिराऊंगा तुमको। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं।
आम आदमी हो तो चिल्लाता। तो मूवी देखो अब तक 56, फर्स्ट सीन, नासिक से उठाते हैं उसको, कहता है एसीपी साहब ने हमें क्यों बुलाया? कहता हमको थोड़े बोलेगा, तुझसे क्यों मिलना चाहता है वो तो वही जाने, साहब है, हमको बोला उठा लाओ, हम उठा लाए। कैसे एंटरटेन करता उसको ढाबे पे बिठा के कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? कहता नहीं साहब। कहता वो कामाटीपुरा वाली? कहता उधर 2 है साहब। यार तुम मान लो किताबों से नहीं सीख पा रहे हो, मूवी से तो सीखो। If you are unable to learn from the books, learn from movies. You can learn from anyone. The agenda of the world is to distract you. ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही फिराक में पड़ी है कि तुमको उलझा दे। चोर कह के भी उलझाएगी, शरीफ कह के भी उलझाएगी, पैर छूने लगेगी तुम्हारा। फिर तुम उनके सामने सिगरेट नहीं पी पाओगे कि मेरे स्टूडेंट है देख लेंगे, भाड़ में जा देख ले। तुम पीते हो तो पियो, तुमको हर तरह से उलझाया जाएगा। बताओ यार, टीचर हो गए तुम, जो है शराब पी रहे हो, लड़के कैसा सीखेंगे? लड़के नर्सरी से पी रहे, जिनको सीखना होगा ना सीख चुके हैं। ये देखो, ये तुम बस 2-3 काम करो दुनिया में। एक तो उलझो मत, अपने को एक्सप्लॉइट करो, खुद को, ध्यान ही मत दो किसी पे। सर 2 साल कर लो, सी योर पोजीशन। If you are scolded publicly, you will not be so much hurt. But when people laugh on you publicly, it's very dangerous. And if you want to rise in this world, you belong to middle class. This I have done in my life. This is the biggest formula I have applied in my life. People used to laugh on me. Today also they laugh. But now they laugh behind the curtain. Don't rely on motivation. Motivation is for workers. If you want to rise, speak in such a way that 99% people around you cannot digest. 99 people कि 2025 तक अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे जी। इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? ये जो बेवकूफ टाइप के लोग आपके बगल होते हैं, भाग जाते हैं। अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे, जेब में 20 रुपया रखें, अमेरिका पे कब्जा करेंगे। Because when people laugh on you, na, the fire inside which is present, it ignites. And that fire motivates you. You want to protect yourself from humiliation, all of you. आप डर के मारे क्लास में नहीं बोलते, कहीं खड़े नहीं होते कि लोग हंसेंगे। हंसने दो। सर आपको गलत बताया गया। You are told in the family and the school कि people should not laugh on you. Wrong. People should laugh on you. Because laughing ignites. कि 22 साल में आईपीएस हो जाएंगे और 45 साल में डीजीपी और 50 साल में इलेक्शन लड़ेंगे, 55 में प्रधानमंत्री इस कंट्री के, और तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। तुम मेरे घर जो डेली आते हो चाय कॉफी पीने के लिए, टॉर्चर करो लोगों को। हाँ, तुमसे कोई लड़का आके डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशन करता है, इकोनॉमी करता है, उससे मत करो प्लीज। द पीपल हु कम एंड सिट विद यू एंड डिस्कस इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक, दे एनहांस योर नॉलेज, यू एनहांस देयर नॉलेज। डोंट डू ऑल these थिंग्स विद सच टाइप ऑफ पीपल। दोज हु कम एंड नरेट द स्टोरीज कि मेरी बुआ जी अमेरिका गई हैं, भीख मांगती है वहां, नहीं नहीं तेरी बुआ अमेरिका गई है तो मैं क्या करूं, गई होंगी। कोई यूएस गया, तुमसे क्या लेना देना है?
कि मेरे पापा मोदी जी के साथ बैठते हैं, सोते भी हैं? नहीं नहीं, बैठते हैं। नहीं, वो भी बता दे। मेरे पापा मोदी जी के साथ बैठता हूँ, क्या करें? डोंट एंटरटेन पीपल अननेसेसरली। यू आर अ ब्यूरोक्रेट। इसको अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लो। अकेले घूमो, मत पढ़ो। डोंट गो एंड स्टडी। रोम अलोन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पूना, बट डोंट एंटरटेन पीपल अननेसेसरली। If you have power, everyone is with you. Don't worry. No one will leave you. जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में। दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भारी भीड़, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते? अगर इन लोगों को हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है, और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटेलिटी, अवेकेंड मेंटेलिटी। सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग। और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इन पर सुनकर राय ना बनाएं। अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। गांधी को इतना गाली देते इस देश में, इतना लोग गाली देते, इतना। पर सर, जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है। 1922 भारत राष्ट्र था ही नहीं। आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। दुनिया में एक हस्ती है इस देश की। लेकिन राष्ट्र के नाम पर आज भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। 1920 का भारत, 2022 का भारत, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। और आज भारत के लोगों को नेशन के आधार पर एकत्र करना मुश्किल है। और 1920 में राष्ट्र था ही नहीं। मैंने कहा ना, आज आप लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, आज आप लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर। और जब उस आदमी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अरे भारी भीड़। उस बैकग्राउंड में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, उस बैकग्राउंड में आप सोचो सर, बिना राष्ट्रवाद की धारणा के लोगों को बाहर बुलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी इस व्यक्ति की। सर, वो आम बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस देश में निवेदन करता हूं, खासकर अपने युवा मित्रों से निवेदन करता हूं। बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहें। मैं आज बहुत ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं सीरीज बनाऊंगा। मैंने ये प्लान बना लिया है कि भारत की जितनी भी महान हस्तियां हैं, पहले भारत से ही शुरू करूंगा, उन पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूरी सीरीज। अब उसमें जो भी समय लगे, जब भी शुरू हो,
नौजवान क्रांति के अगले हिस्से में यही कहानी चलेगी। नाथूराम गोडसे को मारना ही था, जिन्ना को मार दिया होता, जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में, क्योंकि जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम लीडर उस मूवमेंट को चलाने वाला था ही नहीं, पाकिस्तान बनता ही नहीं। वो सुबह नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, ना मारेंगे ना, भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया। प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा अरविंद गांधी जी, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को। 1927 फिक्की, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा एशिया में। गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो। गांधी को गाली देकर तुम तोप बन रहे हो, दाऊद इब्राहिम को दो। जो बाबा जी गाली दिए थे गांधी जी को, मैं उनको अपने कई वीडियो में मैसेज भेजा हूं कि बाबा जी आपके घर में झाड़ू लगाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम को गाली दो, कि दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। गांधी जी को गाली देना, वो नहीं है तब तो खैर कोई खतरा ही नहीं, वो होते तो भी कुछ नहीं कहते, गाना गाने लगते, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते, पढ़ना है। मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो। 1922 में 1920 गांधी जी की फोटो देखकर याद आ गया। अब अगर मैं सबकी फोटो देखकर आपको कहानी सुनाऊं तो ये तो चलता रहेगा, तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने वॉइसरॉय से कहा कि मूवमेंट को रोको, ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो, रोको मूवमेंट। रीडिंग वॉइसरॉय था, उसने कहा सर हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये जो सत्याग्रही है ना, ये भजन गा रहे हैं सर सड़क पे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब जो आदमी आपके लिए दुआ मांग रहा है, मैं आपके सामने गन लेके खड़ा हूं, आप कह रहे हो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे दे, तो अगर मेरे अंदर इंसान है तो मैं आपका पैर छू लूंगा तुरंत, मारने का सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए नहीं कि ये आदमी नंगा रहता था ना, वो बात नहीं है। फिर अब गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहनते। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, सरकार पे सीधा हमला। सरकार ने कहा मारेंगे इन लोगों को, खूब मारेंगे। वही घटना, सेम वही घटना 2010 में हुई। आदरणीय बाबा रामदेव रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको लड़ो, आपको हक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, डेमोक्रेसी है, आप लड़ो। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि 12 बजे के बाद रामलीला ग्राउंड छोड़ देना। अब सरकार, हमें सरकार के आदेश, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए था। पर बाबा वो बात नहीं समझ पाए। आगे क्या हुआ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 1922 में उस आदमी को यह बात समझ में आई, उसने मूवमेंट को रोक दिया। उसे पता था मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, सरकार बहुत मारेगी, इनको इतना मारेगी कि ये दोबारा आंदोलन पे आएंगे नहीं। तो जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी स्टॉप्स द मूवमेंट, खत्म कर दिया मूवमेंट। कहा आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है। अरे सरकार ने कहा 1 हफ्ता रख लो, बोले हाँ ही नहीं।
एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। महान है वो आदमी। किसी का विरोध करो और वो तुम्हें मार ना पाए। मैसेज पढ़ो किसके लिए?